कहानी उनकी है जिनका बचपन पर्वतों में बीता। उनमें से कईयों की जवानी कभी झुलसती रेतों में, कभी पथरीले रास्तों पर, कहीं झिलमिल तारे नहीं, कांटों के सर पे साए थे, कहीं जमीन नहीं, जिस्म सिकुड़ जाए ऐसी सफेद चादर थी। पर ये कभी थके नहीं, थमे नहीं, बस लड़ते गए और लौटने पर जीत का बसंती टीका देश के माथे पर लगाया। ये कहानी है गोरखा रेजिमेंट की। आयो गोरखाली एक वॉर क्राई है जो कि गोरखा रेजिमेंट में दुश्मन पे आक्रमण करने के टाइम पे बोली जाती है। सबसे पहले तो ये वॉर क्राई अपने सैनिकों को अटैक करने के टाइम पर हिम्मत और हौसला बढ़ाती है, जो मौत का जो भय होता है उसको दूर करती है। और साथ ही साथ में ये जो वॉर क्राई है, इससे दुश्मन जब इसको सुनता है तो वो भयभीत हो जाता है और डर के मारे या तो वो सरेंडर कर देता है या मैदान छोड़ देता है। गोरखा हाथ में खुकरी और होठों पर आयो गोरखाली की हुंकार लिए अपने साहस, वफादारी और अटूट जज्बे से एक ऐसी पहचान बना चुके हैं जो सदियों से गूंज रही है। सन 1815 गोरखा महान अमर सिंह थापा के नेतृत्व में मलौन की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़े। गोरखा कम थे और हथियारों में भी कमजोर, पर उनका साहस देखकर अंग्रेज समझ चुके थे कि गोरखा वीर योद्धा हैं। झुकेंगे नहीं। इस लड़ाई ने एंग्लो गोरखा युद्ध का अंत किया और फिर हुई सुगौली संधि, एक ऐसी संधि जिसने गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में सेवा करने और बाद में भारतीय सेना में शामिल होने का अवसर दिया। As regard the Battle of Malone is concerned, the Gurkhas fought to the tough battle given by them to the Ochterlony's forces, but they were defeated. But they earned a special respect of the Britishers, and that was the reason for that the Britishers acknowledged their bravery. That is the one reason which led to the raising of the Gurkha regiments in the British Indian Army. गोरखा बनते नहीं, पैदा होते हैं। वीरता उनके खून में होती है। पैदा होते ही गोरखा बच्चों को सम्मान, अनुशासन और साहस का पाठ पढ़ाया जाता है। गांव के सरल जीवन से लेकर ट्रेनिंग सेंटर तक का यह सफर उन्हें ऐसे योद्धाओं में बदल देता है जो अपने देश की रक्षा के लिए जान लुटा देते हैं। लॉयल्टी उनके खून में बसी है। उन जैसा लॉयल सोल्जर मुश्किल से कहीं और मिलेगा। 2 सदियों से अधिक समय तक फर्स्ट और फोर्थ गोरखा रेजिमेंट ने दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में लड़ाई लड़ी। यूरोप की खाइयों से लेकर बर्मा के जंगलों तक, सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों से राजस्थान के रेगिस्तान तक, हर जगह गोरखा रेजिमेंट डटकर खड़ी रही। 1947 में जब भारत ने आजादी का तिरंगा लहराया तो गोरखाओं ने एक नया अध्याय देखा। 6 रेजिमेंट भारतीय सेना में मिला दी गई और वहां से गोरखा रेजिमेंट, जिनमें फर्स्ट और फोर्थ गोरखा रेजिमेंट प्रमुख थे, भारतीय सेना का अटूट हिस्सा बन गए। Both our regiments, first and fourth Gurkhas, we let our work and performance be seen by others, and especially prepare for operations or the task given to us to the best of our ability with whatever resources we have, without fear. And fortunately, God has been great if we have always succeeded in whatever we have been tasked to do. चाहे 1947, 1962, 1965, 1971 या सियाचिन के युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करना हो, या दुनिया भर में शांति स्थापना मिशन,
फर्स्ट और फोर्थ गोरखा रेजिमेंट की वीरता और वफादारी की विरासत बढ़ती ही गई। आपको सुनकर अचंभा होगा कि गोरखा सोचने में लगता है कि सीधे साधे हैं, ज़्यादा इनको पता नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दूंगा। हमारी रेजिमेंट की 2nd बटालियन लेबनान गई थी। UN मिशन में इतनी गैजेटरी थी, हर एक आदमी रेडियो सेट ऑपरेट कर लेता था, मोबाइल ऑपरेट कर रहा था। 89-90 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ में हमारे गोरखे जो हैं किसी से कम नहीं है, एंड दे आर एक्सट्रीमली गुड सोल्जर्स। अनगिनत जीत, कई सम्मान, जिनमें विक्टोरिया क्रॉस, परमवीर चक्र और महावीर चक्र शामिल हैं, फर्स्ट और फोर्थ गोरखा रेजिमेंट की निस्वार्थ समर्पण का प्रमाण है। Having lived my entire life with the Gurkhas, I would say live like a Gurkha, breathe like a Gurkha, and you'll be a better human being all over, in every way. (1815) में बनी फर्स्ट गोरखा राइफल्स या मलौन रेजिमेंट ने पहले विश्व युद्ध की कीचड़ भरी खाइयों से लेकर सियाचिन की रणनीतिक जीतों तक की लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी बहादुरी और रणनीतिक ज्ञान ने उन्हें अनगिनत युद्ध सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। इस रेजिमेंट ने अपने गौरवपूर्ण इतिहास में 31 बैटल ऑनर्स अर्जित किए हैं, जिनमें भरतपुर, अलीवल और सबरांव शामिल है। साथ ही इस रेजिमेंट की बटालियंस ने आजादी के बाद 180 वीरता पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिसमें 1 परमवीर चक्र और 6 महावीर चक्र प्रमुख हैं। मैं फौज में रहते हुए फर्स्ट गोरखा राइफल में कमीशन हुआ हूं और मैं इससे इतना प्रभावित हूं कि मेरा बड़ा बेटा भी इसी रेजिमेंट में है और मेरी पलटन में ही अभी कार्यरत है। फोर्थ गोरखा राइफल्स, जो अपनी अटूट बहादुरी के लिए जानी जाती है, उसने द्वितीय विश्व युद्ध के इटालियन कैंपेन से लेकर 1962 के भारत चीन युद्ध की हर कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया और इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी। इस रेजिमेंट की बटालियंस ने आजादी के बाद 157 वीरता पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिसमें 4 महावीर चक्र प्रमुख हैं। साथ ही इस रेजिमेंट ने अपने गौरवपूर्ण इतिहास में 27 बैटल ऑनर्स अर्जित किए हैं, जिसमें अंबेला, अली मस्जिद और अफगानिस्तान शामिल हैं। The 4th Gorkha Rifles has shown color, valor, has been a constant saga of bravery, loyalty, and courage. गोरखा भावना केवल लड़ाई के मैदान तक ही सीमित नहीं रही। फर्स्ट और फोर्थ गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने कई क्षेत्रों में, खेलों में, पर्वतारोहण में और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान हासिल किया है, जो गोरखा रेजिमेंट और देश के लिए गर्व की बात है। बदलते वक्त के साथ गोरखा की वर्दी भी बदली है। 19वीं सदी की ड्रेस से लेकर आज के आधुनिक युद्ध गियर तक हर वर्दी एक कहानी कहती है। गोरखा रेजिमेंट जो हैं वो नेपाल में भी अलग अलग ट्राइब्स हैं, मगर हैं, गुरुंग हैं, पुन हैं, राई लेम्बो हैं। जो आदतें हैं या जो कल्चर है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, पर इस तरीके से रहते हैं जैसे वो एक ही फैमिली का हिस्सा है। गोरखाओं की मजबूत जड़ें नेपाल और उत्तरी भारत के पहाड़ियों में हैं, जहां अलग अलग गोरखा समुदाय सदियों से फलते फूलते आए हैं। इन सभी समुदायों के गोरखाओं ने अपनी परंपराओं, भाषा और सैन्य कौशल से फर्स्ट और फोर्थ रेजिमेंट को मजबूत बनाया है। यहाँ भी गोरखा ने लड़ाई किए हैं और ये सब जो लड़ाई के इतिहास है वर्ण अक्षर में इसके बारे में लिखा गया है, क्योंकि कोई लड़ाई में गोरखा पीछे नहीं आए। Both the soldiers of the 1st and the 4th Gorkha Rifles have been known for their bravery, their discipline, and their values and the culture and the tradition that they have maintained over these centuries. In battles since time immemorial, we've seen the Gorkha soldiers fight to honor and have also ensured that victory has been the norm. Let's off!
कहानी खत्म नहीं होती, बनती रहती है। और क्या पता फिर कोई कहानी हो कहने को। कहानी वतन की, वतन के जतन की, उस जज्बे की जिसकी चाहत होगी। और एक बार फिर वही बात मुकम्मल होगी जो गोरखा सदियों से सिद्ध करते आए हैं। It's better to die than to be a coward. Come on, go! Break and go!